नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्लीप डिस्क और उसका आयुर्वेदिक मैनेजमेंट इस पर बात करेंगे। ऐसे तो वो विषय बहुत ही बड़ा है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। और मैं अपने आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर जी के नोट से बता रहा हूँ। उन्होंने हमें अपने क्लिनिक में बिठा के सब कुछ सिखाया है, और वो सर का धन्यवाद जिन्होंने हमें इतना योग्य बनाया कि हम आज मतलब मैं ये प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को ये सब बता पा रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे पूरा गुरुजी का शिक्षा और उनका आशीर्वाद ही है। नहीं तो मतलब अगर गुरुजी का ज्ञान नहीं होता तो मैं क्या बता सकता था। तो इसलिए मैं उनको नमन करके अभी मैं स्लिप डिस्क और उसका आयुर्वेदिक मैनेजमेंट इस विषय पे बोलूंगा। और जब मैं अनम्यूट करूंगा तो आप लोग भी बोल सकते हैं। स्लिप डिस्क जो रहता है ना, ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं मॉडर्न डायग्नोसिस करके। तो कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है उसका भी विकृति रहती है। इसमें अवस्था, इसमें साम अवस्था भी रहती है, निराम अवस्था भी रहती है। इसमें इसी से रिलेटेड कमर दर्द, जो लोअर बैक पेन होता है, वह इसी से रिलेटेड रहता है। और इसमें दोष देखें तो कफ और वायु ऐसा रहता है। पित्त नहीं रहता उतना, कफ और वायु की दृष्टि रहती है, क्योंकि श्लेषक कफ कहीं ना कहीं विकृत होता है और वायु जो है वह विकृत होता है। इसीलिए यहाँ पे कमर दर्द बहुत ज्यादा होता है, स्लिप डिस्क होता है। और धातु अगर देखेंगे तो अस्थि धातु और मज्जा धातु का इन्वॉल्वमेंट रहता है। मल देखेंगे तो शकृत मतलब पुरुष और मूत्र इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। स्वेद का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, इसलिए उसका नाम नहीं लिया। शकृत और मूत्र का ही इन्वॉल्वमेंट रहता है। मतलब या तो मूत्र का कंट्रोल चला जाएगा या शकृत का कंट्रोल चला जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ वहां विकृति आएगी जो स्लिप डिस्क होता है उसकी वजह से। स्त्रोतस अगर देखेंगे स्लिप डिस्क में तो अस्थि व स्त्रोतस और मज्जा व स्त्रोतस ये दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। और इसका एनाटोमिकली देखेंगे, शारीर देखेंगे तो पूरा पीठ रहेगा। और जो अपने वर्टिब्राज है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, उसमें ये विकृति आ जाती है। और संबंधित अवयव जो है वो या तो गला हो सकता है, मतलब ऊपर के भाग मन्या भाग हो सकता है, गला का पीछे का भाग, और या कमर हो सकता है। स्लिप डिस्क ऊपर भी होता है, सर्वाइकल एरिया में भी हो सकता है, लंबर एरिया में भी हो सकता है। तो इसमें हमको चिकित्सा पहले देखना है, तो पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ करके इसमें पीठ का दर्द हो रहा है या फिर जकड़न हो रही है। और पेशेंट हमारे पास इसलिए आता है कि उसको जकड़न से और दर्द से रिलैक्स मिले, मतलब उसका जो पीठ जकड़ गया है वो थोड़ा सा, क्योंकि स्लिप डिस्क ऐसे ही होता है कि जो अपना इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाता है, इसलिए जकड़न बहुत ज्यादा हो जाती है और लॉर्डोसिस जैसे कंडीशन भी आ जाती है। तो उसमें पेशेंट को तो जकड़न में आराम मिले और पेन कम हो,
यह पेशेंट की अपेक्षा रहती है। गुरुकुल पारंपरिक उपचार अगर देखा जाए तो बहुत सारे वैद्य चिकित्सक जो है, मतलब चिकित्सा करने वाले वैद्य हैं, उनके पास में वात विकारों से ग्रस्त रुग्णों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इतने सारे पेशेंट आ रहे हैं आयुर्वेदिक चिकित्सक लोगों के पास, और मतलब आयुर्वेद में ही ऐसे बीमारियों का इलाज है परमानेंट। एलोपैथी में तो सर्जरी कर देते हैं, लेकिन वो एक प्लेट बिठा देते हैं, नट बोल्ट से जोड़ देते हैं, लेकिन वो ठीक होता है कि नहीं होता है, रोबोट की तरह जिंदगी बिताना पड़ता है। तो लोग वह सब सर्जरी ना करा के आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आते हैं, एलोपैथी ऑर्थोपेडिक के पास भी आते हैं, लेकिन वहाँ पेन किलर के अलावा कोई दवाई नहीं है। कैल्शियम के सप्लीमेंट दे देंगे, पेन किलर दे देंगे, फिजियोथेरेपी दे देंगे, बस हो गया। तो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, तो आमवात के पेशेंट आते हैं बहुत ज्यादा, फिर संधिवात के पेशेंट आते हैं, कंधे दुखने के पेशेंट आते हैं, फ्रोजन शोल्डर के आते हैं, नी ज्वाइंट पेन के आते हैं, फिर गले का जो दर्द है पीछे का, उसका दर्द लेके आते हैं, मन्याशूल लेके आते हैं, फ्रोजन शोल्डर के आते हैं, साइटिका के पेशेंट बहुत सारे आते हैं, और स्लिप डिस्क के तो बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं। तो हमको सबसे पहले तो जब भी पेन बहुत ज्यादा सीवियर हो रहा है, हमने कुछ गूगल कल्प दिया, पेन किलर दिया, उससे नहीं फायदा हो रहा है, तो हमें सबसे पहले एमआरआई और एक्सरे रिपोर्ट करवा लेना चाहिए। तो हमें यह डायग्नोसिस हो जाता है कि ये स्लिप डिस्क का है कि नहीं है। तो स्लिप डिस्क जब रहता है तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले तो हमें एनाटॉमी देखना पड़ेगा पूरे जो अपने वर्टिब्रास है। तो वर्टिब्रास में अगर देखेंगे तो दो वर्टिब्रास के बीच में अंतर बहुत कम होता है, और जब स्लिप डिस्क के पेशेंट आते हैं तो वो अंतर और भी कम हो जाता है। एक जो वर्टिब्रा है वो दूसरे से घिसने लगता है, उनमें अंतर बहुत कम हो जाता है। कभी कभी स्वेलिंग रहती है, कभी कभी जो वर्टिब्रास है वो आगे पीछे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत ज्यादा डीजनरेशन होने लगता है, वो घिस जाता है, वो डीजनरेटिव चेंजेस दिखने लगते हैं। तब वो पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि हमको दोनों हाथ, अगर ऊपर रहा सर्वाइकल एरिया में रहा स्लिप डिस्क, तो फिर क्या होगा कि दोनों हाथों के में चीटियां, टिंगलिंग ऐसे, और नमनेस, बाध्यता और चिमचिमायन, ऐसे चीटियां काट रही हैं ऐसा फील होगा, और या फिर कुछ सुन्न हो गया है हाथ, ऐसा फील होने लगता है। तो ऐसे लक्षण जब आते हैं पेशेंट हमारे पास, बहुत ज्यादा जकड़न हो रही है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, चीटियां काटने जैसा झंझनाहट हो रही है बहुत ज्यादा, और फिर उसके बाद में कोई काम नहीं किया जा रहा है, या फिर बाध्यता होती है, ऐसे जब पेशेंट आते हैं तो हमें बहुत गंभीरता से इसका ध्यान में रखना पड़ता है। स्लिप डिस्क इस विकार से जो ग्रसित रोगी रहते हैं, तो ज्यादातर तो 60 साल के बाद के लोग आते हैं, लेकिन आजकल क्या है कि मोबाइल का जमाना है, लोग मोबाइल को कैसे भी रख के और ईयरफोन लगा के, या ऐसे भी मोबाइल जब से आया है ना, तो ये स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गया है। या जो लोग लैपटॉप पे बहुत ज्यादा रहते हैं, मोबाइल पे रहते हैं, एक ही साइड में रहते हैं, या फिर पिलो उल्टा पुल्टा रख दिया, या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हैं और अपना कैसे भी टेढ़े मेढ़े होके सो गए, तो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम ज्यादातर हो जाता है। टेढ़े मेढ़े एक दिन सोने से नहीं होगा, बार बार अगर गलत पोस्चर में सो रहे हैं बैठे बैठे, तो ये हो जाता है। और या फिर जो बैठे रहने का काम करते हैं कंटिन्यू, उनको भी स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो जाता है, और थोड़ा भी हलचल नहीं हो रही है तो ये होने का चांसेस बढ़ जाता है। और जब छोटे युवा और युवतियां जो हैं, उनको अगर ये होने लग रहा है 30 साल के आसपास, तो औषधि वगैरह जो रहता है वह देखा जाए तो फिर हम सोचेंगे कि जो लोग 50-50 किलो, 100-100 किलो का जो पहले जो बैग, सीमेंट का बैग उठाते थे, उनको कुछ नहीं होता था, क्योंकि खान पान पहले अच्छा होता था। आजकल तो थोड़ा भी वजन उठा लिया या थोड़ा भी कुछ काम कर लिया तो अपने आप ये स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम बढ़ जा रहा है। तो इसमें हड्डियों में डीजनरेटिव चेंजेस ज्यादा आ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि गूगल कल्प का प्रयोग करते हैं। गूगल कल्प जो है ना, वह ऐसे है कि वो स्नायु में और जो हड्डियों में जो स्वेलिंग है उसको ये कम कर देता है, और यह वहां पे जो फैट्स का भी डिपोजिशन है उसको भी ये कम कर देता है। तो ऐसे में अगर गूगल कल्प देखेंगे तो लाक्षादि गूगल स्लिप डिस्क में बहुत अच्छा काम करता है। वो जो डीजनरेटिव चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि इसमें नेचुरल कैल्शियम है, पेन किलर भी है, तो लाक्षादि गुगुल संधानीयगढ़ में लाक्षा है, तो उसका प्रयोग करने से फायदा होता है। फिर गोक्षुरादि गुगुल क्लेज को निकालता है और पेन को भी मैनेज कर देता है, तो इसलिए गोक्षुरादि गुगुल बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह से आम वातजन्य संप्राप्ति है, वहां पे उपस्तंभित वायु है, बहुत देर तक एसी में बैठे रहना पड़ता है और जंक फूड खाना पड़ता है, आम भी है, वायु के भी है, और स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, तो सिंहनाथ गुगुल का प्रयोग पेन कम को करने के लिए और जकड़न को कम करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है।
स्लिप डिस्क विकार में संधिवातारी रस, आभादी गुगुल, फिर त्रिफला गुगुल। यहाँ पर महाराष्ट्र में गणेश गुगुल करके एक दवाई आता है, उसका मैं कभी बताऊंगा। गणेश गुगुल का प्रयोग करते हैं, गोक्षुराति गुगुल का प्रयोग करते हैं, वात गजांकुश रस का प्रयोग करते हैं, सिहनत गुगुल का प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और अगर पांडुता है, एचबी कम है और चींटियां काट रही हैं, ऐसा हो रहा है, टिंगलिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, तो चंद्र प्रभावटी का बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और कुछ कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है कि सिहनत गुगुल किसको नहीं देना चाहिए, तो जिनको खुजली बहुत ज्यादा आती है, ईचिंग का प्रॉब्लम है, कंडू है, उनको सिहनत गुगुल नहीं देना चाहिए। ऐसे अपने प्राचीन वैद्य लोग का अनुभव है, उससे वो बताते हैं। कृष व्यक्ति जो हैं, जो बहुत दुबले पतले हैं और उनको स्लिप डिस्क हो गया है, उनको अश्वगंधा अवलेहम या अश्वगंधा चूर्ण को दूध के साथ या शीरपाक ऐसे करके देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। ग्रंथोक्त तो उपचार क्या है स्लिप डिस्क के लिए, तो हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, तो सिहनत गुगुल का बहुत अच्छा प्रयोग रहता है, लाक्षादी गुगुल का प्रयोग अच्छा रहता है, गोक्षराति गुगुल का प्रयोग अच्छा रहता है, त्रिफला गुगुल का प्रयोग अच्छा रहता है। और अभ्यंग के लिए, बाह्य उपचार के लिए महानारायण तेल स्लिप डिस्क में बहुत अच्छा फायदा करता है। चंदन बला लाक्षादी तेल का इसका कटी बस्ती देने से या नॉर्मल बस्ती देने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है तो स्पाइन मैनिपुलेशन वो करना पड़ता है। मैं आप लोगों को एक दिन लाइव दिखाऊंगा कि स्पाइन को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, मतलब उसको सीधा रास्ते में कैसे लाते हैं स्लिप डिस्क की कंडीशन में, वो प्रैक्टिकल चीज है। और उसी तरह से जलौकावचारण, विद्ध कर्म, अग्निकर्म, ये करने से भी स्लिप डिस्क में बहुत काफी हद तक आराम पड़ जाता है। लेकिन जब तक स्पाइन मैनिपुलेशन नहीं होगा वो परमानेंट ठीक नहीं हो सकता है। तो वह जो एक्सपर्ट लोग रहते हैं उनके गाइडेंस में ही सीखना चाहिए। ऐसे कोई कुछ करने जाएंगे कमर में स्लिप डिस्क में तो वह कुछ ना कुछ ब्रेक हो सकता है या और डिसलोकेट हो सकता है। इसी तरह से अन्न जितना पचे वैसा खाना खाएं, वायु का अनुलोमन हो वैसा होना चाहिए। और बहुत ज्यादा वजन उठाना ये त्याग देना चाहिए। और बहुत ज्यादा सीढ़ियों पे चढ़ना वो छोड़ देना चाहिए। स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है तो लिफ्ट का प्रयोग करें, या सीढ़ियां चढ़नी है तो थोड़ा ही चढ़े। उसी तरह से जो भागा दौड़ी है उसको ध्यान में रखें, भागा दौड़ी ना करें। और ऐसे जगह पे सोए जो फ्लैट जगह है, नीचे जमीन पे सोए और फ्लैट जगह पे सोए, तो वह स्लिप डिस्क में बहुत अच्छा फायदा करता है। और तकिया का प्रयोग ना करें, या फिर जो ये रहते हैं मैट्रेस रहते हैं, गादी रहता है गद्दी, उसका प्रयोग ना करके एक दरी बिछा के नीचे सोए, तो यह स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, ऐसा प्राचीन आचार्य लोगों ने कहा है। इसी तरह से परहेज में सात्विक आहार का प्रयोग करें, और उड़द का प्रयोग करें, और फिर मूंग दाल का प्रयोग करें, घी का प्रयोग करें, मक्खन का प्रयोग करें, दूध का प्रयोग करें। दूध का भी प्रयोग करना है स्लिप डिस्क में तो युक्ति पूर्वक करना है, बहुत ज्यादा दूध नहीं पीना है, नहीं तो बहुत ज्यादा विरेचन हो सकता है। जितना जरूरत है उस हिसाब से पिए, और नमक का प्रमाण खाने में कम रखें। उसी तरह से बिना टाइम का खाना खाना वह त्याग दें। रात में बहुत लेट तक खाना, होटल का खाना, बाहर का खाना, या शंका जिसमें है, जिसपे हमें विश्वास नहीं है, वह खाना नहीं खाना चाहिए। उसी तरह से बासी खाना नहीं खाना चाहिए, दही का सेवन नहीं करना चाहिए, अचार का सेवन नहीं करना चाहिए, पापड़, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और लस्सी, लस्सी को नहीं पीना है स्लिप डिस्क में। और ठंडियों में अगर लस्सी पिया जाएगा ठंडा, तो उससे स्लिप डिस्क का पेन और ज्यादा बढ़ जाता है, वायु का प्रकोप होकर और बढ़ता है। ऐसे भी मतलब ठंडी का सीजन चल रहा है। उसी तरह से व्यायाम का अतिरेक नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा अति मात्रा में व्यायाम नहीं करना चाहिए। और 6 सूर्य नमस्कार करें, और सुबह शाम थोड़ा सा घूमना बहुत जरूरी है स्लिप डिस्क के पेशेंट में। इसी तरह से लाक्षादी गुगुल का बहुत अच्छा प्रयोग रहता है। लॉन्ग टर्म में भी लाक्षादी गुगुल 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल रसायन के रूप में प्रयोग करने से फायदा होता है। लाक्षादी घृत का प्रयोग करने से फायदा होता है। गुगुल तिक्ता घृतम का प्रयोग करने से फायदा होता है। नारसिंह रसायन का प्रयोग करने से फायदा होता है। फिर बृहदवाद चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, वात गजांकुश रस, महावात विध्वंसक रस, फिर चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गुगुल, संधिवातारी रस, आभादी गुगुल, समीर गज केसरी रस, त्रिफला गुगुल, अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधा रिष्ट, अश्वगंधा पाक, मतलब अश्वगंधा के कल्प हैं, अश्वगंधा शीर पाक, इसका प्रयोग करने से स्लिप डिस्क में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रोगी अगर हॉस्पिटल में आता है तो जो एक्सपर्ट है उनके देखरेख में स्टीम होना चाहिए, मतलब नाड़ी स्वेद या जो भी पेटी वाला बॉक्स वाला स्टीम है वो होना चाहिए। उसी तरह से जहां पर पेन हो रहा है वहां पे दोषग्न लेप का प्रयोग करें। अभ्यंग तेल से सुबह शाम अभ्यंग करें, मसाज करें। उसी तरह से शालिषष्टिक पिंड स्वेद का प्रयोग करें। महानारायण तेल अंदर एब्जॉर्ब हो, इतना अभ्यंग करें, और बहुत जोर जोर से नहीं करना है,
अभ्यंग ऐसा करना है कि जेंटली मसाज करना है, और दूसरा कटी बस्ती करना है जहां पर भी पेन हो रहा है। उसी तरह से नमक और गर्म पानी, इसका हॉट वाटर बैग का शेक, या फिर गर्म पानी या नमक उसका शेक करें, वो बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसको 6 हफ्ते से 9 महीने ऐसा ड्यूरेशन लग सकता है अगर बहुत ज्यादा स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है तो। उसी तरह से जोर जोर से जल्दी जल्दी चलना नहीं है, और बहुत ज्यादा ऊपर नीचे बैठना नहीं है, और शाम को जल्दी खा लेना है, रात को खाना नहीं खाना है। इसी तरह से अपुनर्भव चिकित्सा के लिए शतपाकी शीर बला तेल, 101 आवृत्ति वाला शीर बला तेल, उसका बस्ती दें तो स्लिप डिस्क में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। लाक्षादिक घृत, लाक्षादिक गुग्गुल, संधि वातारी रस, आभादि गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, गोक्षरादि गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी, महायोगराज गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल का प्रयोग, आभा गुग्गुल तो मैंने बता दिया, कैशोर गुग्गुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधा पाक, इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। और दूसरा क्या है कि पेशेंट को आराम लगने लगा, इसका मतलब वो जो डिजेनरेटिव चेंजेस है, जो घिसना है वर्टिब्रस का, वह कम होने लगता है, उठने बैठने में आसानी होने लगती है जब हम बस्ती देते हैं, कटी बस्ती देते हैं, जो लौकावचरण करते हैं। और हाथों में चींटियां काटने जैसा फीलिंग ना होना, टिंगलिंग ना होना, और बहुत ज्यादा वजन ना बढ़ना, और दिन भर काम करते रहना, इतना जब आता है तो इसका मतलब है कि स्लिप डिस्क थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है, उसमें जो प्रॉब्लम थी वो कम हो गया है। बाकी आप लोग को कुछ बताना है तो बता सकते हैं, मैं यहाँ पर अनम्यूट कर देता हूँ। स्लिप डिस्क के पेशेंट तो डॉक्टर मीनल मैम के पास बहुत ज्यादा आते होंगे। डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? प्रभात जी प्रणाम बोलिए। सर। हाँ प्रणाम मैम। हाँ सर, स्लिप डिस्क का पेशेंट काफी आता है, और वो पेशेंट्स आते हैं जिनको कि ऑपरेशन के लिए बोल दिया जाता है, और उनसे कहा जाता है कि अगर आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो कोई और ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि तभी पेशेंट ये देखता है कि भाई किस तरह से हमें बिना ऑपरेशन के भी आराम आ सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स में हमें डेफिनेटली आयुर्वेद के पास बहुत कुछ है करने के लिए सर, जिससे कि हम उनकी जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं, और उसमें जो रिकवरी है उसको बेटर करने के लिए सर, जैसे कि आपने बहुत सारी मेडिसिन बताई, ये सभी प्रयोग में लाते हैं। उसके अलावा सर वस्ती प्रयोग जो होता है, वस्ती का काल वस्ती या योग वस्ती क्रम में अगर हम करते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है हम लोगों की उस थेरेपी का। वात का भी उसका अनुलोमन होता है, वात का शमन होता है, तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम लेटर ऑन धीमे धीमे करके कम होती जाती है। और पेशेंट अगर उसको सारे प्रिकॉशंस जो आपने बताए, जैसे कि आगे झुकना नहीं है, तेज चलना नहीं है, इन सबको फॉलो करता है, तो उसको रिकरेंस भी नहीं होती है। पेन कम हो जाने के बाद वो पेन का रिकरेंस भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम जैसे आपने बताया शतपाकी चीरबला तेल का अगर लगातार प्रयोग करते तो वहां की मांसपेशियां इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि फिर वो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को डेवलप नहीं होने देती, और लेटर ऑन भी पेशेंट कंटिन्यूस सही रहता है। सर घृतपान भी इसमें काफी हेल्पफुल होता है पेशेंट के लिए। गुगु तिक्तकम घृतम का पान करवाती हूँ सर इसमें बाद में मैं, तो उसका भी काफी अच्छा इफेक्ट आता है। कटिबस्ती का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है सर। कटिबस्ती का जो हम अपने ऑयल्स में देखते हुए कि किस ऑयल की जरूरत है, अगर स्तब्धता है तो कोटम चुगादी का, अगर दर्द ज्यादा है तो महानारायण तेल का, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। और इंटरनल मेडिसिन तो सर आपने बहुत अच्छी बताई थी सर। जलों का अवचरण भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। कुछ पेशेंट्स को मैंने जो ट्रीट किया है उसमें जहां पर उनके कुछ हेतु ऐसे मिल रहे थे कि मद्यपान था, और उसके बाद में उनको ज्यादा कीटो डाइट थी, या फिर उनको बहुत अधिक प्रोटीन डाइट लेते थे, तो वहां पर जलों का अवचरण का भी बहुत अच्छा इफेक्ट आया था। यस जी सर। बहुत अच्छा। हेलो मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। यस मैम। मैम अभी कटी बस्ती आपने बोला ना, तो उसमें क्षयात्मक संप्राप्ति हो तो महानारायण और कोटम चुकादी लगाए, या स्त्रोतरोध हो तो उसमें क्या करें? नहीं, फिर आमवद की चिकित्सा करिए ना, देखिए कोटम स्त्रोतों चुकादी का प्रयोग, हाँ या आम महाविष्गर्भ पाचन तेल, को आम हमने पाचन करिए, महाविष्गर्भ तेल का प्रयोग करिए ना, आमवद जन्य है और तो। मैम ऐसा डिफरेंशिएट कैसे करें कि तो स्त्रोतरोध, क्योंकि अग्निमंद है कि नहीं, एक पेशेंट, अग्निमंद और नहीं स्वेलिंग अग्निमंद आमवद का है, वैसे देखना पड़ेगा। तो आवाज नहीं आ रहा। उसका ना स्नेहन सदन किया था। पहले अपनी मन्यावस्थी ग्रीवावस्थी दे दी, और उसके बाद स्नेहन स्वेदन किया तो उसके पेन्स बढ़ गए। तो मुझे लगा कि और उस टाइम पे अपने जो कटिबस्ती की थी ना, तो मिक्स तेल की थी, मानो सहचर आदि, क्षीरबला, कोटम चुका दिया, ऐसे मान के।
और फिर मैंने मुझे लगा कि वो शायद उसकी रुक्षता वहां से बड़ी हुई या आम का उदर का विघटन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, तो मैंने वो स्टॉप कर दिया। और एक 15 डेज बाद मैंने पाचन किया और 15 डेज सिर्फ शिरबला का मैंने कटिबस्ती किया, तो पेशेंट को रिलीफ आया। तो ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं नहीं तो आया फिर कि यही ये बताया है गूढ़लिंगम परीक्षित उपशम अनुपशाभ्याम। गूढ़लिंग तो जो सर आपको ऐसे पेशेंट, डायग्नोज नहीं हो रहा, हाँ तो आपको पेशेंट ना, को हाँ हाँ वो कैसे जज करना चाहिए कि ये ऐसे जज नहीं करेंगे हम, मतलब हम कैसे बता मैम सकते पाचन तो सर हम करते हैं। लक्षणों से जज करते हैं, ओके। लक्षणों और से ये पेशेंट जज करते हैं कि उसमें आम की उपस्थिति है कि नहीं, और पेशेंट का सर्जरी कब, जकड़ाहट है कि नहीं। नहीं जकड़ाहट तो ठीक, उस टाइम पे तो बोलिए। उसका सर्जरी हुआ था, और सर्जरी के कारण मुझे लगा वो स्त्रोतरोध होगा, इसीलिए मैंने उस टाइम पे किया, लेकिन थोड़ा सा रुक्षण होने के बावजूद लेकिन फिर मैंने शिरबला 101 का उसका दिया ग्रीवाबस्ती, तो वो पूरा रिलीफ आया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट मुझे करना था कि कटिबस्ती में हम क्षयात्मक और स्त्रोतरोध। आपने कहा ना सर्जरी हुआ था, हाँ सर्जरी हुआ था तो वहां पर वात का प्रकोप ज्यादा था। सर्जरी हुआ था तो वहां पर क्षय हुआ था, वात एक अवकाश क्रिएट हुआ, तो वहां वायु डेफिनेटली बढ़ी हुई थी, तो इसलिए हाँ क्षीरबला ने अच्छा वर्क किया। ठीक है। हाँ अगर आपका किसी कारण से जकड़ाहट है, जैसे कि शियाटिका का डेवलपमेंट होता है, तो वात कफज संप्राप्ति जहां पर होती है वहां सहचरादी ऑयल का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो इस तरह से हाँ हमें संप्राप्ति देखते हुए ऑयल्स को चूज करना जरूरी होता है। हाँ वही। और जब हमारा सियाटिका रहता है ना, तो वो एक ही नर्व को कोरिलेट करके पेशेंट के जानु संधि के पॉप्लेटल फोसा में भी स्वेलिंग रहता है। तो हमें उधर मैम थोड़ा सा वात बिल्कुल। कफज तो लगता ही है, लेकिन आमजन्य भी संप्राप्ति लगती है, क्योंकि पेशेंट का एंकल जॉइंट में स्वेलिंग रहता है। पेशेंट जैसे मानो ऐसे पाँव घिसट के चलता रहता है, ऐसे रहता है सियाटिका टिपिकल उसका चलना रहता है। तो वात कफज तो स्टार्टिंग में उसका मैम हम क्षयात्मक करें या स्त्रोतरोधी करें उसका? नहीं, स्रोतरोध का वहां पर शोधन करना जरूरी है। उसके बाद आप मतलब हमारा जो प्रोसीजर है उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि वहां पर दिख रहा है कि कफज संप्राप्ति है, आमजन संप्राप्ति है, तो उसको देखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर कोई भी ऑयल यूज कर देंगे तो वो पेन इंक्रीज होता है। और फिर प्रोसीजर पे भी डिपेंड करता है। प्रोसीजर बहुत ही प्रिकॉशन के साथ बहुत ही संभाल के करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ नर्व कंप्रेशन होता है। जो भी हाँ गैप में अगर नर्व कंप्रेशन आ रहा है तो हाँ हमें बहुत मतलब कोई भी विग्रस उस पे मसाज नहीं होना चाहिए। जैसे कि वो करवा लेते हैं, मसाज करवाना वो बढ़ा देता है, इसीलिए कटिबस्ती इंडिकेट है वहां पर कि ऑयल जो है वहां पर प्रॉपरली 20 मिनट 30 मिनट्स प्रॉपरली रहे और पियर्स होके वो अंदर पहुंचे और वो अपना वहां वर्क करे, ना कि वहां मसाज करके हम उसको डिस्टर्ब करें। तो इसलिए कटिबस्ती बेस्ट ट्रीटमेंट आता है इसके लिए। और मैम इंटरवर्टेबल में मैम म्यूट हो गया आपका कमल मैम। हमने हिमेंजियो के बारे में कैसे उधर संप्राप्ति कैसे विघटन करे पेशेंट का, मेंजियोमा है तो क्योंकि मतलब रक्त इंटरवर्टेबल का डिस्क। वहां पे संचिति है ना, तो जलोकावचारण करना पड़ेगा। हाँ अभी यस मैम। मैम ने बोला जलोकर्षण, तो साइट कौन सा चूज करे वही जहाँ पूछना पर था पेन मेरे को। ज्यादा हो रहा है वो जहाँ देखिए पेन ना। होता है मैम, वहां पर जहाँ पेन होता है उस जगह पे आप लगाइए, जलोकाचरण का बहुत नॉर्मली अच्छा इफेक्ट है। पेशेंट डेली डेली पेशेंट सरचरदी तेल का मात्रा बस्ती ले रहा है, और कटी बस्ती वो 2 दिन के बाद ऐसे करता है, तो उसका जो स्वेलिंग था ना इंटरवर्टेबल डिस्क के ऊपर ऐसा आता है स्वेलिंग, वो पूरा कम हुआ है मैम उसका। लेकिन वो हिमेंजियोमा है ना, ऐसा लगता है वो लाइपोमा जैसा ही लगता है, लेकिन पेशेंट को पेन्स रहता है उधर। तो वो डायरेक्ट हम वो मर्म स्थान है तो हम डायरेक्ट उधर हाँ ही वहां करें जो ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। आप 6 इंची की सर्किल के अंदर भी अगर जलो का आप लगाएंगे तो वो भी वर्क करेगा। ठीक है। तो आप उसको उस पर्टिकुलर साइट पे नहीं लगा पा रहे हैं अभी, तो 6 इंची, उनके हाँ बिल्कुल वहां से हटा के लगाएं। सही कह रही हैं आप, लेकिन वो अगर आप 6 इंच की एक सर्किल के अंदर भी उसको लगाते हैं तो वो वहां वर्क करेगा, उसका थोड़ा सा पेन कम होगा। जो जलोका के साइड रहते हैं ना मैम, हम कहाँ पे सेफली लगा सकते हैं वो थोड़ा सा आप ग्रुप में डालिए, क्योंकि मैंने कभी नहीं लगाया वो। पेट पर तो लगाया लेकिन उधर। जलोका के जो मैंने बैक पे एप्लीकेशन किए हैं मैं उसका एक वीडियो डाल दूंगी, ग्रुप पे ओके डालती मैम, हूँ। थैंक यू। ओके मैम, थैंक ओके। यू। मैडम आप योग बस्ती काल बस्ती जो देते हैं उसमें निरूह अनुवसन के लिए क्या सिलेक्ट करते हैं?
देखिए, द्रव्य मैं हमेशा इस तरह से लेती हूँ कि क्या दोष है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं निरू के द्रव्य लेती हूँ। जैसे सहचरादि मैंने और अनुवासन के भी ऑयल इसे यूज करते हैं कि जहां पर प्योर वात का है तो वहां पर हम क्षीरबला प्रयोग करते हैं। जहां वात कफ संप्राप्ति है वहां हम सहचरादि प्रयोग करते हैं। जहां कफ की ज्यादा संप्राप्ति होती है वहां पर मैं कोटन चुकादी यूज करती हूँ। ठीक है, ये मेरा सोचना है। और उसके अलावा जो आप निरुवस्ती के लिए बोल रहे हैं, निरुवस्ती में भी काढ़े दशमूल एरंडमूल का कॉम्बिनेशन बना के उसके अंदर हम अपना ऑयल भी उसी अकॉर्डिंग यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ऑयल बताया वही ऑयल इंट्रोड्यूस करके, और जो हमारा प्रोसीजर है जिसमें कि हम आपका काढ़ा बनाएंगे, फिर उसके बाद शहद और सेंधव का मिक्सचर करके फिर उसमें फिर हम तेल मिक्स करके फिर उसके बाद कोई कल्क द्रव्य डाल के फिर हम काढ़े को मिक्स करते हैं। ये तो नीरू का कॉम्बिनेशन हो गया। माहुतैलिक बस्ती भी देती हूँ। तिक्त क्षीर बस्ती का भी बहुत प्रयोग किया है मैंने इसमें। तिक्त क्षीर बस्ती भी इसमें बहुत अच्छे से इफेक्ट देती है, क्योंकि वो जो भी अगर उसके बाद शोधन हो गया फिर हमें अगर बल्य उसको पहुंचाना है तो मैं घृतों को तिक्त द्रव्य के संग जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं तिक्त क्षीर बस्ती में, वो हम उसको प्रिकॉशन के आगे जो प्रिवेंशन के तौर पे बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं उसका। आता है इफेक्ट सर, बहुत अच्छा आता है। अगर 40 मतलब बस्तियों का कम से कम क्रम 8 या 16 जो बताई गई हैं उनको हम लेंगे कम से कम, तो इफेक्टिव परमानेंसी वाली उसमें जाता है। ये बात ध्यान रखिए कि 1 या 2 बस्तियां हो जाएं उसी से इफेक्ट आ जाए, ऐसा नहीं होता है। यूजुअली मैम आप योग बस्ती करते कैसे हैं या काम काल कर बस्ती एडवाइस करते सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट की अवेलेबिलिटी। आजकल का जो अच्छा। आपने सिनेरियो देखा हुआ है कि पेशेंट हमें आते तो बहुत परेशानी में, लेकिन वो समय कितना दे पाते हैं उसके अकॉर्डिंग 8 बस्तियां या 16 बस्तियां प्लान करती हूँ। नहीं तो फिर नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा बुलाती हूँ उसको, फिर उसके बाद बस्तियां देती हूँ। थैंक यू। मैम डायबिटिक न्यूरोपैथी या स्लिप डिस्क भी हो उसको और नॉन केस ऑफ डायबिटिक हो तो उस टाइम पे हम कैसा विचार करें? अभी तो सर ने अश्वगंधा वटी वगैरह बोला तो हम वो दे सकते हैं बल्य के रूप में, और कैसे मैनेजमेंट कैसे करें उस वही टाइम? वसंत कुसुमाकर रस दीजिए ना, वही सब द्रव्य देना है। स्वर्ण मालिनी वसंत, वसंत कुसुमाकर रस, जो मीठा ना हो वो दे दीजिए। अवलेह नहीं देना है। तो सर शमन चिकित्सा उसमें, और ये योग बस्ती मैम बोले ना, तो योग बस्ती में हम निरोग कैसा करें क्योंकि डायबिटिक है और फिर उसको नहीं तो तो पहले वहाँ पर निकालने कोई के प्रॉब्लम बाद नहीं है करिए। मैम, यूनिवर्सिटी दे सकते हैं आप डायबिटिक में। आप ओके। उसमें भी दे सकते हैं डायबिटिक पर्सन में। और सर अगर आप ये ज्यादा मिदस्वी है तो उसमें हम लेखन बस्तियां भी डालते हैं। हाँ जी। ओके। ये नी पेन के डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं सर मैम? नी किसके पेन के मैम? नी पेन के, हाँ, जैसे नी अभी पेन आम के वात, लिए? हाँ उसमें, और मैम मतलब उसमें थोड़ा सा कैसे हाँ, डिफरेंशिएट करना है आम वात, संधि वात और बाकी के सब कैसे, क्या थोड़ा सा बताइए। देखिए आमवत, आमवत में क्या हाँ रहता है, सर। बड़े बड़े ज्वाइंट्स में रहता है और शिफ्टिंग पेन रहता है, बिच्छू काटने की तरह पेन होता है। संधिवत में उतना स्वेलिंग नहीं रहता है, फीवर नहीं रहता है उसमें। आमवत में आम संचिति रहती है, भूख नहीं लगती है, हुरलास होता है, अग्निमान्यता रहता है और संधि के जगह पे बहुत गर्म लगता है। स्वेलिंग भी मैम रहती है ना हेतु सर? संप्राप्ति में देखते हुए चलना पड़ता है। एज क्या है पेशेंट की? अर्ली एज है तो हमें आपको पता है कि आमवात की संभावना ज्यादा होती है। लेट एज में जो पेशेंट आ रहा है वहाँ संधिवात की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। उसमें क्रैकिंग साउंड्स आ रहे हैं तो वहां भी हमें पता है क्रैकिंग साउंड्स हैं तो वो संधिवात में आते हैं। आम बात का पेशेंट का जो जॉइंट होगा वो सैलिन होगा, रेड होगा, वहां पर हमें संप्राप्ति वो देखना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि वातरक्त जो हमारे शरीर से दूर के जॉइंट्स होते हैं वहां वातरक्त भी मिलता है। और वहां ये देखना है कि क्या मतलब हेतु क्या है, वहां से हमें निकालना पड़ता है कि। और फिर अब तो डायग्नोस्टिक टेस्ट भी आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ती है पेशेंट की कि क्या उसका हेतु रहा है और क्या दोष उससे बिगड़ रहा है, तो उससे हम निकाल पाते हैं कि ये आम बात है, संधिवात है या वातरक्त है। मैम ये जैसे वात रक्त का है अभी नी पेन, या फिर संधिवात का नी पेन है, तो फिर उसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एक उसमें तरफ जैसे उंगलियों में रेडनेस रहेगा, उसमें दाह पाक रहेगा, जो आम ये रहेगा, मतलब दाह ज्यादा रहेगा, बर्निंग ज्यादा रहेगा, रेडनेस वात ज्यादा। रक्त में, है ना? ओके। ये अश्विनी मैम ने पूछा है कि स्लिप डिस्क और डिस्क बल्ज का सेम ट्रीटमेंट रहता है।
ज्यादातर तो सेम रहते हैं। ज्यादातर सेम रहता है मैम, ज्यादातर सेम ही रहता है वो, उसमें दोनों में नर्व कंप्रेशन नहीं हो रहा है और वही सेम संप्राप्ति रहती है, तो ट्रीटमेंट सेम ही रहता है। स्लिप डिस्क का कारण कभी कभी अलग होते हैं किसी किसी के, लेकिन उनका ट्रीटमेंट सेम रहता है। और नाड़ी स्वेद और पत्र पुटली स्वेद जब ग्रंथि जैसे कुछ हो जाता है तब करते हैं, और नाड़ी स्वेद तो नॉर्मली हम डायरेक्ट हीट देने के लिए करते हैं। ठीक है, अभी हम और सेशन पत्र बंद पोटली करते हैं। स्वेद में क्या क्या यस मैम, यस सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। बाकी हम और डिस्कस करेंगे 8:15 के सेशन में। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, टाइम हो गया। ठीक है, बाद में मिलते हैं। थैंक यू।